नमस्ते मेरी प्यारी बहनों। हर सुबह जब अलार्म बजता है तो सिर्फ एक नया दिन शुरू नहीं होता, बल्कि एक गृहिणी के सामने जिम्मेदारियों की एक लंबी सूची भी खड़ी हो जाती है। सबसे पहले रसोई की चिंता, फिर चाय, बच्चों को उठाना, नाश्ता, टिफ़िन, स्कूल की तैयारी, पति के ऑफिस की तैयारी, दूध, कपड़े और घर की छोटी बड़ी ज़रूरतें, और देखते ही देखते घड़ी में 7 बज जाते हैं। लेकिन मन में एक सवाल रह जाता है, इतनी सुबह से काम कर रही हूँ, फिर भी इतना कुछ बाकी है कैसे? धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि शायद घर संभालने का मतलब यही है कि सुबह से रात तक लगातार काम करते रहना। जैसे अगर हम एक पल बैठ गए तो कोई काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन बहनों, क्या सच में एक अच्छी गृहिणी वही है जो सबसे ज़्यादा काम करे? नहीं, एक समझदार गृहिणी वो है जो अपने काम को इस तरह व्यवस्थित करती है कि काम भी पूरे हों और उसकी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ काम बनकर ना रह जाए। ठीक है, घर संभालना कोई प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ आपको किसी से आगे निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने दिन को थोड़ा आसान, थोड़ा व्यवस्थित और थोड़ा शांत बनाना है। आज मैं आपके साथ मतलब ऐसे नए स्मार्ट हाउसवाइफ रूल साझा करने वाली हूँ, जिनका मकसद सिर्फ 7 बजे तक काम खत्म करना नहीं है। इनका असली मकसद है कि आपका पूरा दिन कम तनाव में बीते और शाम तक आपकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म ना हो। पहला नियम सुबह को आसान बनाना है तो घर की चीज़ों के लिए एक तय जगह बनाइए। ठीक है बहनों, सुबह का बहुत सारा समय काम करने में नहीं, बल्कि चीज़ें खोजने में निकल जाता है। कभी बच्चे की पानी की बोतल नहीं मिलती, कभी चाबी, कभी ज़रूरती कागज़, कभी टिफ़िन का ढक्कन। इसका आसान तरीका है घर की रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को स्थायी जगह तय कर दिया जाए। ठीक है, चाबियाँ एक जगह, बच्चों की स्कूल बैग एक जगह, टिफ़िन का सामान एक जगह, रोज़ इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ या ज़रूरी चीज़ें अलग अलग व्यवस्थित जगह पर। जब हर चीज़ की अपनी जगह होती है तो सुबह आपका दिमाग भी कम उलझता है। याद रखिए, व्यवस्थित घर का मतलब यह नहीं है कि हर चीज़ महंगी हो। व्यवस्थित घर का मतलब यह है कि ज़रूरत की चीज़ ज़रूरत के समय मिल जाए। दूसरा नियम, हर सुबह पूरे घर को एक साथ ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। कई बार हम सुबह उठते ही पूरे घर को देख कर परेशान हो जाते हैं। यहाँ कपड़े पड़े हैं, यहाँ बर्तन पड़े हैं, कमरे में सामान फैला है, और दिमाग कहता है कि सब अभी ठीक करना है। लेकिन ऐसा करने से आप मानसिक रूप से थक जाती हैं। सुबह सिर्फ उन जगहों पर ध्यान दीजिए जिनका दिन की शुरुआत पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। रसोई व्यवस्थित हो जाए, बच्चों की ज़रूरी चीज़ें तैयार हों, बैठक में बिखरा सामान अपनी जगह चला जाए, बाकी काम अपनी बारी से होंगे। ठीक है, हर चीज़ तुरंत ठीक करना ज़रूरी नहीं है। तीसरा नियम, एक काम करते समय अगले काम की तैयारी शुरू कर दीजिए। बहनों, समय बचाने का मतलब हमेशा जल्दी जल्दी काम करना नहीं होता। असली समझदारी यह है कि खाली पड़े कुछ मिनटों को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर खाना पक रहा है तो उसी दौरान सब्जियां काटने की तैयारी कर सकती हैं। अगर चाय बन रही हैं तो बच्चों की बोतलें तैयार की जा सकती हैं। अगर अपने आपने मशीन में चल रहे हैं तो आप उस समय किसी छोटे कमरे को व्यवस्थित कर सकती हैं। अगर मशीन में कपड़े डले हैं तो ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक साथ इतने काम मत पकड़ कर रखिए। ठीक है, कोई भी काम ठीक से पूरा ना हो, काम को छोड़ना है, खुद को उलझाना नहीं है। चौथा नियम, घर में मुझे ही करना है वाली आदत कम कीजिए। मेरी प्यारी बहनों, बहुत बार हम खुद ही परिवार को यह सिखा देते हैं कि घर का हर छोटा काम माँ ही करेगी। बच्चे अपना सामान इधर उधर छोड़ते हैं और हम उठा देते हैं। पति अपनी चीज़ें कहीं पर रख देते हैं और हम ढूंढ कर देते हैं।
कोई चीज़ नहीं मिलती तो सबसे पहले आवाज़ हमें ही लगती है। लेकिन परिवार में प्यार का मतलब है हर काम अपने ऊपर लेना नहीं है। बच्चों को उनकी उम्र के अनुसार छोटे काम सिखाइए। अपना कमरा ठीक करना, स्कूल बैग व्यवस्थित करना, कपड़े सही जगह रखना जैसे काम में वे धीरे धीरे सीख जाते हैं। ठीक है। घर के दूसरे सदस्य भी अपने इस्तेमाल की चीज़ों की जिम्मेदारी लें। इससे सिर्फ आपका काम कम नहीं होगा बल्कि बच्चों में आत्मनिर्भरता भी आएगी। याद रखिए, घर संभालना अकेली महिला की ड्यूटी नहीं बल्कि परिवार की साझी जिम्मेदारी है। 5वां नियम, हर दिन घर की एक छोटी समस्या हमेशा के लिए ख़त्म कीजिए। बहनों, घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रोज़ परेशान करती हैं। कभी मसालों की अलमारी बिखरी हुई है, कभी बच्चों के कपड़े सही तरीके से नहीं रखे जाते, कभी रसोई का एक कोना हमेशा अस्त व्यस्त रहता है। हम रोज़ उसे देखकर परेशान होते हैं लेकिन ठीक करने के लिए समय नहीं निकालते। अब एक नियम बनाइए, हर दिन सिर्फ एक छोटी समस्या को ठीक कीजिए। आज मसालों की जगह तय कर दीजिए, कल बच्चों की स्टेशनरी व्यवस्थित की, अगले दिन बाथरूम का एक सेल्फ ठीक किया। आपको शायद लगेगा इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपको महसूस होगा कि घर की रोज़ परेशान करने वाली कई छोटी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। 6ठा नियम, कामों की सूची छोटी रखिए लेकिन स्पष्ट रखिए। कई गृहिणियां सुबह उठते ही दिमाग में वो काम की लिस्ट बना लेती हैं बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, आज ये भी करना है, वो भी करना है, कपड़े भी हैं, सफाई भी है, बाज़ार भी जाना है, खाना भी बनाना है। इतनी लंबी सूची देखकर मन पहले ही हारने लगता है। इसके बजाय सुबह सिर्फ 3 सबसे ज़रूरी काम तय कीजिए। जो काम आज नहीं होंगे उन्हें कल किया जा सकता है। हर दिन अपनी पूरी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने की कोशिश मत कीजिए। आज का दिन संभालिए, कल की चिंता कल करेंगे। ठीक है। 7वां नियम, घर साफ रखने से पहले घर के अनावश्यक चीज़ों से हल्का कीजिए। जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ आप घर से बाहर निकाल दीजिए। बहनों, जितनी ज़्यादा चीज़ें घर में होंगी उतना ज़्यादा उन्हें संभालना पड़ेगा। कई बार हम ऐसी चीज़ें सालों तक संभाल कर रखते हैं जिनका इस्तेमाल भी नहीं होता है। पुराने डिब्बे, टूटे सामान, बेकार के कागज़, ऐसे कपड़े जो पहने नहीं जाते हैं और ऐसी चीज़ें जिन्हें सिर्फ इस सोच के साथ रखा जाता है कि कभी काम आएंगी। हर महीने घर के किसी छोटे हिस्से को देखिए और खुद से पूछिए, क्या यह चीज़ वास्तव में मेरे काम की है? जो ज़रूरी है उसे रखिए, जो इस्तेमाल में नहीं है और उपयोगी नहीं है उसे हटाने का विचार कीजिए। कम सामान का मतलब कम सफाई और कम उलझन। 8वां नियम दोस्तों, दिन में अपने लिए एक छोटा सा नो वर्क टाइम ज़रूर रखिए। मतलब छोटा सा अपने लिए टाइम ज़रूर से निकालिए। मेरी प्यारी बहनों, यह नियम सुनने में छोटा है लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दिन में कम से कम 15 मिनट ऐसे रखिए जब आप कोई घरेलू काम नहीं करेंगी। उस समय मोबाइल चलाना ज़रूरी नहीं है। आप चाय पी सकती हैं। देखिए, मैं चाय नहीं पीती हूँ तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप चाय पीजिए, लेकिन किसी किसी की आदत होती है ना कि वो चाय पीते हैं, तो आप लोग चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर भगवान का नाम ले सकती हैं। ठीक है, तो मैं चाय नहीं पीती तो मैं नाम जाप करने बैठ जाती हूँ, माला करने लगती हूँ या फिर काउंटर से नाम जाप करती हूँ। ठीक है, थोड़ी देर भगवान का नाम लेने से मन को थोड़ा सा शांति मिलती है। जिसको अगर नाम जाप नहीं करना है तो किताब पढ़ सकती हैं,
पौधों को देख सकती हैं या बस चुपचाप बैठ सकती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, उस समय आपको अपराध बोध नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका 15 मिनट बैठना घर की जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, यह खुद को दोबारा ऊर्जा देने का समय है। क्योंकि जो महिला पूरे दिन अपनी ऊर्जा खर्च करती रहेगी और उसे वापस भरने का समय नहीं देगी, वो धीरे धीरे अंदर से थकने लगेगी। ठीक है, तो आप ये बात को ज़रूर से समझिएगा। क्यों हमें मतलब थकान महसूस ना हो, इसके लिए आप बीच बीच में थोड़ा सा आराम करते रहें। 9वां नियम, सुबह जल्दी काम खत्म करना लक्ष्य नहीं है। ठीक है, दिन को अपने तरीके से जीना लक्ष्य है। बहनों, मेरी प्यारी बहनों, अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने सुबह 7 बजे तक बहुत सारा काम कर लिया है, लेकिन उसके बाद आपका शरीर थक गया है, मन चिड़चिड़ा हो गया है और किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो सिर्फ जल्दी काम खत्म करने का क्या फ़ायदा। ठीक है, हमें घड़ी से जीतने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप घर को साफ़ सफाई ना करें, घर की साफ़ सफाई ना करें, बस आराम करती रहें। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप आराम भी करें, लेकिन उसके साथ साथ घर की साफ़ सफाई भी। ठीक है, घर की साफ़ सफाई करते करते आप जब थक जाती हैं ना, तो आपका मानसिक थकान भी हो जाएगा और शारीरिक थकान भी हो जाएगा, जिसके कारण आपको एक भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मन उदास उदास सा हो जाएगा। तो मन उदास हो, इससे अच्छा है कि आप रुक रुक कर थोड़ा सा काम करें। देखिए, घर साफ होना अच्छी बात है। ठीक है, खाना समय पर बनाना अच्छी बात है, परिवार का देखभाल करना, परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपकी मुस्कान भी ज़रूरी है। ठीक है, आपका हंसना भी ज़रूरी है और आपका स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम स्वस्थ रहते हैं तभी तो हमारा घर स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, है ना। तो इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। आपका आराम भी ज़रूरी है। ठीक है, आपका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी अपनी पहचान भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि आपकी मुस्कान। बच्चे बड़े होकर यह नहीं गिनेंगे कि उनकी माँ ने कितने दिन सुबह 7 बजे तक पूरा घर चमका दिया था। उन्हें याद रहेगा कि उनकी माँ उनके साथ बैठती थी, उनकी बातें सुनती थी, उनके साथ हंसती थी। जब वे परेशान होते थे तो उन्हें गले लगाती थी, उन्हें घर में सुरक्षा और प्यार महसूस होता था। यही असली घर है। इसलिए आज से अपने दिन को एक नई नज़र से देखिए। हर काम को तुरंत खत्म करने की बजाय यह सोचिए कि इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है। हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बजाय यह सोचिए कि परिवार इसमें कैसे साथ दे सकता है। हर छोटी गलती पर खुद को दोष देने की बजाय यह याद रखिए कि आप भी इंसान हैं। अगर आज खाना थोड़ी देर बाद बना तो कोई आसमान नहीं टूट गया। अगर आज घर का एक कोना पूरी तरह व्यवस्थित नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। अगर आपने आज 15 मिनट बैठकर अपने लिए समय निकाला है तो वो समय बर्बाद नहीं किया है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा, आपने खुद को समय दिया है। और बहनों, खुद को समय देना भी जीवन का हिस्सा है, हमें ऐसा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।